कि अगर प्रमोशन में सिंधी प्रमोट होना है तो सिंधी प्रमोट होगा, पंजाबी ने प्रमोट होना है तो पंजाबी ने होगा, गिलगिती ने प्रमोट होना है गिलगिती प्रमोट होगा। तो अशक जई साहब को सोचना चाहिए, आप अक्लमंद आदमी है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं। इस तरह तो आप अपनी बेइज्जती करा के अपने आप को जलील करते हैं ना। अख्तर मेंगल साहब को पता होना चाहिए कि उनका भाई जावेद मेंगल वो दहशतगर्द है। अख्तर मेंगल साहब जावेद मेंगल को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बलूचिस्तान के हवाले से आज बात करेंगे, जिसमें रिसेंट जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, हमलों में काफ़ी जो है वो हमारी जवान भी शहीद हुए, सिविलियंस भी जो है जाँ बहक हुए। तो दूसरी तरफ देखें तो हमारे कुछ पॉलिटिशियंस गैर मुनासिब अल्फाज जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि नहीं करने चाहिए इन हालात में जिस तरह के चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो जरीदे हैं वो भी BLA के हवाले से रिपोर्ट्स अपनी शाया कर रहे हैं और बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर उठना शुरू हो गई हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? पहले तो जो पॉलिटिशियंस हैं उस हवाले से, और दूसरा जो इंटरनेशनली BLA के हवाले से बात की जा रही है, जो उनकी जो चीज़ें हैं उस हवाले से बात की जा रही है, जो टेररिज्म के हवाले से चीज़ें हो रही हैं बलूचिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। आपने खुद जिक्र किया बलूचिस्तान के अंदर जो 12 तो नहीं 12 से ज्यादा शहर आप समझ लें, पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, पॉइंट बहुत ज्यादा हैं, उनमें हमले हुए। एक शहर में बहुत सारे पॉइंट पे हमले हुए और उस हमलों के अंदर हमें बहुत बजाय से कि हम सिर्फ उसको एक मिलिट्री विक्ट्री के तौर पे रिप्रेजेंट किया, हमने उस फितना कर दिया उसको, वो तो ठीक है, लेकिन हमें उसका कॉग्निसेंस होना चाहिए कि हमने उसके रूट कॉज की तरफ पहुंची। अब जो देख रहे हैं इसमें आपने देखा, जैसे आपने जिक्र किया कि अचक जई साहब का एक बयान आ गया। अब वो बयान देखिए, आपके अंदर दिल में कोई बायस है तो आप जरूर कीजिए। आपकी आवाज को जो डाइसेंट की वॉइस है ना, जो डिसेंट यानी कि आपकी सोच से जो मुख्तलिफ, सारे लोग एक तरह तो नहीं सोचते, उसको किसी तरह मतलब नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, उसको कबूल कर। लेकिन वो अगर वो चीज सच पे मबनी है, अब उन्होंने कहा कि जी पंजाब फौज है वो पंजाबी की, भाई आपको पता है पंजाब 52% पंजाब है और पाकिस्तान 52% के अंदर से परसेंटेज पंजाबियों की, जो सिंध की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सिंध की अपना रिप्रेजेंटेशन, और लेकिन इसी तरह बलोच की, ऐसा कश्मीर की, बल्कि आप देखिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं अब बताता हूँ उनको आपको कि फौज के अंदर एक पंजाब रेजिमेंट उसमें पंजाबी बलोची सारे उनका परसेंटेज दिया, कितने पंजाबी होंगे कितने है, वो पंजाब रेजिमेंट नाम होता है। इसी तरह एक सिंध रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट के अंदर जो यूनिट है हमारी इन्फेंट्री की, जो हमारी रेजिमेंट है उनकी जो यूनिटें हैं उनके अंदर परसेंटेज दी गई है, सिंधी इतने होंगे, पंजाबी इतने होंगे, बलोची, वो सारे हम मिलजुल के रहते हैं। फिर कश्मीर रेजिमेंट, आजाद कश्मीर रेजिमेंट है, उसके अंदर आजाद कश्मीर के लोग ज्यादा है, लेकिन उसके साथ मिक्स ऑफ जो है पठान भी है और मिक्स ऑफ परसेंटेज है। इसी तरह फिर FF रेजिमेंट है, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, जो बुनियादी तौर पर पठानों मतलब फ्रंटियर की है, लेकिन उसके अंदर पठानों के साथ एक परसेंटेज दी है कि इतने, और वो उसी तरह लोग प्रमोट होते रहते हैं, कोई यूनिटों के अंदर कोई। फिर NLI है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है, जिसका ज्यादा लोग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन उसके अंदर फिर मिक्स हुआ है, और जो पंजाबी भी है, जो सिंधी भी है, जो पश्तून भी। और एक ऐसा फौज ने सिस्टम तैयार कर दिया है कि अगर प्रमोशन में सिंधी प्रमोट होना है तो सिंधी प्रमोट होगा, पंजाबी ने प्रमोट होना है तो पंजाबी ने प्रमोट होगा, गिलगिती ने प्रमोट होना है गिलगिती प्रमोट होगा। फिर आपके इसके अलावा जो FCs हैं यानी फ्रंटियर कोर, उसके अंदर तो 100% मुकामी लोग होते हैं। अब बलूचिस्तान में बलूची हैं, KPK में FC के अंदर जो है वो पठान है, जो रेंजर सिंध के हैं, रेंजर सिंध में जो रेंजर उसके अंदर सिंधी हैं, पंजाब में जो रेंजर उसमें पंजाबी भी हैं, बाकी भी परसेंटेज होती है वो सारे। तो अचक जई सबको ये पता होना चाहिए कि ये ठीक बात नहीं है। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आपको जो कद काट है और उसके साथ आप जो पाकिस्तान की रियासत से फायदे उठाए हुए हैं, आपका भाई गवर्नर रहा हुआ है सिंध का अपने, तो आपको यही नहीं पता कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये प्रोपेगेंडा के तौर पे तो इसको फॉरन। तो अचक जई साहब को सोचना चाहिए, आप अक्लमंद आदमी है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, इज्जत करते हैं। इस तरह तो आप अपनी बेइज्जती करा के अपने आप को जलील करते हैं ना, ये चीजें ठीक नहीं होती। ठीक है, आप मार्केट में सस्ती शोहरत हासिल कर लेंगे, बड़े परमानेंट शोहरत नहीं। इसी तरह कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है वो अपना लाहौर के अंदर, अख्तर मेंगल साहब ने एक बयान दिया, क्या है कि जी वो
कि जी ये आखिरी मौका है, हाथ से निकला जा रहा है इधर तुम उधर। अख्तर मेंगल साहब को पता होना चाहिए कि उनका भाई जावेद मेंगल वो दहशतगर्द है। अख्तर मेंगल साहब जावेद मेंगल को जानते हैं, अख्तर मेंगल के जावेद मेंगल से ताल्लुकात होंगे। तो अगर आपको बलूचिस्तान का इतना दर्द है अख्तर मेंगल साहब, तो बुलाइए जावेद मेंगल को, सरेंडर करवाइए ना। और उसके साथ जितने लोग, आपको दर्द है ना बलोचों का, आप कहते हैं जी बलोचों को पंजाबी नहीं मार रहे, बलोचों को बलोच मार रहे। जो ये 12 जगहों पे हमले हुए हैं वहां बलोचों को बलोचों ने मारा। बशीर देव बलोच है, हरबियार मरी बलोच है, अल्लाह नजर बलोच है, उनके लोगों ने बलोचों को मारा, पंजाबियों सिंधियों ने। आप क्यों ये तफरीक डाल रहे हैं? अख्तर मेंगल साहब वर्ड के रहने वाले हैं, इनको अपने जमाने में जो डेवलपमेंट फंड, अख्तर मेंगल साहब जवाब देना आगे बलूचिस्तान के कितने आपने कितने पैसे खर्च किए, वर्ड में कितने स्कूल बनाए, कितने हेल्थ सेंटर बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। तो ये बाजारी चीजें करने से अख्तर मेंगल इस किस्म के, हम अख्तर मेंगल की भी इज्जत करते हैं, लेकिन जावेद मेंगल उनका भाई है। मैं डिमांड करता हूं अख्तर मेंगल से ओपनली, अगर आपको इतनी मोहब्बत है बलूचिस्तान से, तो जावेद मेंगल उसके ग्रुप को कहे, बीएलए को, कि सरेंडर करे आके रियासत के अंदर और हुकूमत के अंदर। लेकिन वो ये नहीं करेंगे क्योंकि वो सियासी फायदा उठाना चाहते। अब उनकी बेटी है, वो बिल गेट्स से उन्होंने बहुत बड़ा फंड लिया, 10 अरब का फंड, किधर गया वो पैसे? अख्तर मेंगल साहब जाके बलोचों को जवाब दे ना। तो इस किस्म की चीप स्टेट में डॉक्टर मालिक ने भी खिताब किया, बड़ा बैलेंस किया। अब देखिए नेशनल इंटरेस्ट है, एक अमेरिका का जरीदा है, उसने एक रिपोर्ट, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट शाया की है। मैं अपने जानने वालों को, सुनने वालों को चाहूंगा कि वो रिपोर्ट को, चूंकि वो रिपोर्ट एक अमरीकी जरीदे खारिज, तो मैं उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको बता देता हूँ ताकि मैं गलत कहूँ, क्योंकि मैं गलत बात करता नहीं हूँ कभी। जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं वो मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। अख्तर मेंगल साहब के भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि जावेद मेंगल उनका भाई है। अख्तर मेंगल साहब के भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि उनको बड़ा फंड दिया गया था बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के। वर्ड में उन्होंने क्या किया ये अख्तर मेंगल साहब को बलूचों को जाके बताना चाहिए, लाहौर में आके तकरीर करने की बजाय। तो अब ये जो चीजें नेशनल इंटरेस्ट से शाया की है, एक बहुत रिप्यूटेड बहुत बड़ा जरीदा है अमेरिका का, और उसने लिखा है कि जी ये बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं ना, ये एक नया फेज है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, और इसको यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ये बलूची जो होते हैं ना, ये जितने भी ग्रुप वहां पे आप कर रहे हैं, वो आइसोलेटेड दूर दूर इलाकों में ऑपरेशन करते हैं, और जिस तरह भी करते हैं जैसे अभी हुए हैं, लेकिन उनको ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, ये डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश करते हैं, जिसका दुनिया को एहसास है कि इतनी चीजें हो नहीं रही। फिर उन्होंने कहा कि जी जो टेरर है ना, जो टेररिज्म है, ये एक इंसर्जेंसी नहीं रही है। देखिए मैं भी ये कहता रहूंगा, हम बारह कि इंसर्जेंसी वो होती है जिसके अंदर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये जो मारपीट है ना बलोचों की, जैसे आपने बलोचों को कितने मरे, वहां पे 32 सिविलियन जो शहीद हुए हैं वो बलूची थे सारे ना, उसमें कोई सिंधी नहीं आ रहा। चलो उनमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के उसमें मिक्स आ रहा है, लेकिन 100% आपने 32 बलोचों को मार दिया, सिविलियंस को मार दिया। तो वो ये टेररिज्म, उन्होंने कहा जी, उन्होंने भी ये कहा है कि इंसर्जेंसी से अब टेररिज्म में शिफ्ट हो गया है, और ये लो कॉस्ट से हाई इम्पैक्ट जो टेररिज्म है ना, वो है जो फोकस ये कर रहा है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा करो। क्या फोकस कर रहा है? कि पब्लिक के अंदर खौफ पैदा करो, कि वो खौफ के जरिए इन तंजीमों का साथ दे। बीएलए भी आ रहे। फिर उन्होंने कहा कि जी बीएलए की तंजीमों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बीएलए के पास कि वो आगे किसी जगह पे सस्टेनेंस तौर पे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहे। वो आएगी, जैसे उन्होंने अभी भी आप देखा, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को अगवा किया, एसी को अगवा किया, उसको थाने में आग लगाई। वैसे बड़ी दुख की बात है कि इतनी जब चीजें पता थी तो थाने में आके वो चीजों को उलट पलट किस तरह रहे, इतने बड़े बड़े बाल रखे, और वो खुद ही वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बीएलओ जो है ना, वो बीएलए जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि वो पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बीएलए पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए, जिसमें और भी ममालिक आते हैं, उनके लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर उन्होंने कहते हैं ईरान में जब तक इंस्टेबिलिटी रहेगी, उस वक्त तक बलूचिस्तान में जो ये अपना दहशतगर्दी की वारदातें हैं, इनको हवा मिलेगी। और ये अगर ईरान स्टेबल हो जाए और सीस्तान के अंदर वो ब्लॉक कर ले, तो ये बहुत हद तक ये जो टेररिज्म है ये कंट्रोल हो सकता है पाकिस्तान के अंदर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट्स जो है उनको भी हिट कर रहा है, और ये पाकिस्तान के, यूनाइटेड स्टेट्स के और रीजनल स्टेबिलिटी के इंटरेस्ट को